बुलेटिन में सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का अंजाम होता क्या है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में बाढ़ की कवरेज के दौरान एक रिपोर्टर की डूबकर मौत हो गई। देखिए, ये मंजर बहुत अफसोसजनक था। सबसे अहम बात यह कि हादसा हुआ नहीं था, उसे बुलाया गया था। क्या था पूरा मामला, 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। मौत मंडरा रही थी और वो शख्स अपनी जिंदगी से खेल रहा था। इस वक्त जो है सखी सरवर का एक बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है, तो यहाँ पर सूरत इस तरह से है कि वक्त के साथ साथ सखी सरवर के बरसाती नाले के पानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। नाले में खतरनाक उफान था, पानी के थपेड़े शरीर को हिला रहे थे। न जाने कैसे वो शख्स इससे बेखबर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आगे की तरफ जो है वो ले जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है, तो हिफाजती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। पानी गर्दन के ऊपर जा रहा था, मौत और करीब आ रही थी, लेकिन रिपोर्टिंग जारी थी। आखिरी लम्हों में जिंदगी को जूझते दिखी, लेकिन देर हो गई थी। पाकिस्तान के उस पत्रकार की मौत का यह वीडियो सारी दुनिया में वायरल है। सोशल मीडिया में इस खबर पर लोग जमकर अपनी राय भी दे रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग इसे जानलेवा लापरवाही करार दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो इसकी हिम्मत को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी हिम्मत का क्या फायदा जब जिंदगी ही ना रहे। रिपोर्टिंग होती रहेगी। मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते। जो जिंदगी से गया वो अपने पीछे हजार मातम छोड़ जाता है। सिर्फ यादें बचती हैं जो उसके चाहने वालों की आंखों को ताजिंदगी नम करती हैं। ग्राउंड जीरो पर खड़ा पत्रकार कई बार बड़े खतरे मोल लेता है। उसे उस जगह भी दाखिल होना पड़ता है जहां लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन बहादुरी और लापरवाही में एक छोटा सा फर्क है जिसे ना समझ पाना कई बार जानलेवा साबित होता है। पानी लगातार शरीर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस शख्स का जुनून ऐसा कि उसे खतरा महसूस ही नहीं हुआ। वो डटा रहा, टिका रहा तब तक जब तक कि पानी के थपेड़े उसे बहा नहीं ले गए। सरहद की हिफाजत करने वाला जवान जानता है कि दुश्मन की एक गोली उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है, फिर भी वो फर्ज निभाने के लिए टिका रहता है। माफ करना पत्रकार भाई, हमें अफसोस है तुम्हारे लिए, लेकिन हम तुम्हारी हिम्मत की तुलना उस जवान से नहीं कर सकते। ये बहादुरी नहीं थी, तुमने काम बेमिसाल किया, लेकिन जिंदगी के दायरे को तय करने में नाकाम रहे। देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। आसमानी आफत से पाकिस्तान के कई इलाके जलमग्न हैं, हाहाकार है वहां। पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्ते में जारी लगातार बारिश के चलते आई बाढ़ में अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पाकिस्तान के पंजाब में पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कई वाहन पानी में डूब गए हैं तो कुछ रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद चाहन डैम गया, जिसके बाद शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अब बात दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। यहाँ के भी कई इलाकों में इन दिनों भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। यहाँ के ग्वांगजू इलाके में 400 मिलीमीटर बारिश से कई इमारतें पानी में डूब चुकी हैं। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सैलाब की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू और दक्षिण चुंगचोंग इलाके की हैं। बीते कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद यहां हालात गंभीर बने हुए हैं। 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है और आगे भी भारी बारिश के आसार हैं। बरसात से जुड़ी घटनाओं में यहां अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
और 1000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। भारी बारिश से कुछ इलाकों में भारी भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। कोरिया की सेफ्टी मिनिस्ट्री के मुताबिक बारिश के कारण 166 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 400 से ज्यादा स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ग्वांगजू इलाके में 38 इमारतों और 87 सड़कों पर बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। और अब खबर रूस से, जहां रूस का सर्द इलाका दक्षिण साइबेरिया भी आसमानी आफत से इस वक्त जूझ रहा है। यहां भारी बारिश और तेज हवाओं से कई इलाकों का हीटिंग सिस्टम भी बंद हो चुका है। जी हाँ, हीटिंग सिस्टम यहाँ के सर्द मौसम में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बहुत मददगार है। 20,000 से ज्यादा लोग अब बाढ़ से भी यहाँ पर परेशान हो गए। रूस के दक्षिण साइबेरिया इलाके में भी इन दिनों भारी बारिश से नदियों में बाढ़ आई हुई है। यहाँ की ओब नदी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में बह रही है। यहाँ के नोवोसिबिर्स्क इलाके में हालात काफी खराब हैं और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ये रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से इस सर्द शहर के कई इलाकों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। आपात राहत के लिए इन इलाकों में प्रशासन हर मुमकिन मदद में जुटा है। बाढ़ और बारिश ने धरती के कई इलाकों में हाहाकार इस वक्त मचाया हुआ है, चाहे एशिया हो, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। मैक्सिको के जेलिस्को इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से हजारों लोग परेशान हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको के एक बड़े इलाके में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। ये तस्वीरें मैक्सिको के जेलिस्को इलाके की हैं। यहां की जामे और ओकोतलान म्यूनिसिपल इलाकों में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। 50 से 60 सेंटीमीटर पानी बढ़ चुका है। दोनों ही इलाकों में राहत और बचाव के लिए आपात इंतजाम किए जा रहे हैं।